सभी भगवान से प्रार्थना हो जाए मेरी मम्मी ठीक हो जाए। अब तो हमारी जय पोजीशन है भैया कि राशन के लिए भी पैसे नहीं है। क्या करें जी, स्थिति हमारी तो इतनी ख़राब है जी, जो कुछ ज़मीन थी कुछ भाइयों ने कब्जा कर लिया, कुछ बिक्री हो गई है। मैं तो इनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता हूँ। 24 घंटे इनके पास है, इनकी पोटी साफ़ करनी, नहाना, रोज़ कपड़े चेंज करने, सब काम मेरे को देखना पड़ता मैं इस घर की कंडीशन बाद में बताऊंगा, पहले मैं इस घर का बैंक बैलेंस आपको बता देता हूँ। इनके बैंक अकाउंट में 33 रुपीज़ है, 3 रुपये इस बैंक अकाउंट में भी है, 36 रुपये इस घर की आज टोटल कैपिटल है इस घर का। कंडीशन आपके सामने है जी। बेटे का एडमिशन नहीं करवाया अभी तक, मैं एडमिशन करवाना क्लास में आगे। आपने अभी तक बेटे का एडमिशन नहीं करवाया? अभी नहीं करवाया जी। क्यों? अजी उनका वहाँ फीस के पैसे लगते हैं, 2,500-3,000 रुपये वहाँ खर्चा बैठेगा तभी बच्चे का एडमिशन होगा ना जी। करने में तो आदमी कुछ भी कर लेता है, मैं इनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता कोई नीचे को बच्चे को। एक घंटा भी जाना पड़ता कहीं की दवाई लेने के लिए, तो किसी न किसी को बिठा के जाना पड़ता है। इनको कभी करंट पड़ता है ऐसा ना, कभी इस टांग में पड़ेगा, कभी टांग में पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा, इनको कुछ उंगलियां हिलानी पड़ती तब ये ठीक होते हैं। हम क्या कर सकते हैं अभी। भी किसी समय में बृजमोहन जी ने काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया, काफ़ी लोगों के घर चलाए, काफ़ी लोगों को राशन बांटा, काफ़ी लोगों को देखभाल की। आज उनका घर इस कंडीशन पे है कि उनके घर में खाने के लिए दाना नहीं है और अकाउंट में 36 रुपये हैं। सर आप सोच सकते हैं कि भगवान अगर थोड़ा सा रिलेट करके देखिए, भगवान ना करे ये कंडीशन हमारे आपके घर पे हो, मर जाओगे आप। बिना पूछे जरूरतमंद की मदद करते थे जी। अब देख लीजिए हमारी भी कौन मदद करता कौन नहीं। अभी तो देखा जाए इंसानियत में अभी चलता पता। अच्छा, इनको सहारा योजना एक लगी थी, आपकी सहारा योजना का क्या हाल है? जी पहले 3-4 किस्तें आई थी जी, उसके बाद 1 साल नहीं जी आई। कर्जा बहुत हो गया जी मेरे को। कितना कर्जा है? 4 लाख रुपये यहाँ सोसाइटी का कर्जा है जी, 2-2.5 लाख रुपये बैंकों का, 2-2.5 लाख रुपये रिश्तेदारों का देना जी। कैसे चुकाओगे? अब देखते हैं जी क्या करें। ज़मीन भी मेरे पास नहीं रही, कुछ ऐसी लग गई जी बीमारी के ऊपर, कुछ ऐसे भाई भी ले गए मेरे पास तो अभी जीरो। देखो क्या होता है जी। आप जिस तरीके से सहारा योजना 1 साल नहीं आई, मुझे कोई ये समझा दे उस सिस्टम से। मैं क्वेश्चन करता हूँ कि अगर इनके पास तो चलो हस्बैंड है इनके, ऐसे कई पेशेंट है इंटायर हिमाचल में पड़े हुए जिनको देखने वाला कोई नहीं है, आप उनकी किस्तें सर 1-1 साल के लिए रोक देते हो अपनी योजनाओं के चलते या इलेक्शंस के चलते। आप बता सकते हैं वो 1 साल तक बंदा क्या खाएगा? चाहे आपने कोई योजना उस पेशेंट को दी हो या ना दी हो, लेकिन ये पक्की गारंटी है सर 5 साल के बाद आप वो जहन्नुम में भी होगा, वहां वोट लेने पहुंच जाओगे आप। बबलू जी ने मदद की थी पहले? हाँ जी, बबलू जी ने हमारे बिल पास करवाए थे। कोई उसने टाइम उन्होंने 85,000 रुपये की हमारी गाड़ी छुड़वाई थी। माता पिता भी एक वक्त तक रहते हैं, पति भी, चलो जो भी है, लेकिन उस वक्त के बाद आपका क्या होगा? बिस्तर पर सड़ रहे हैं ऐसे लोग, गल रहे हैं ऐसे लोग। अगर मैं आपको फोटोज दिखा दूं मेरा चैनल बैन हो जाएगा। ऐसे गलते हुए लोग देखे हैं मैंने। आपने इंटायर हिमाचल में आज तक एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया, सेंटर नहीं बनाया जहां पे आप बेड सोर का इलाज उनको दे सकते हो, यहाँ पे आप स्पाइनल केयर पेशेंट्स को संभाल कर रख सकते हो, जहां पर आप उनको ये बता सकते हो कि नहीं भाई तू अभी जिंदा है। तो इन्होंने काफ़ी अपने लाइफ में उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जब बात आ जाए एक लाचारी की, चाहे वो पति हो चाहे वो पिता हो, वो दम तोड़ देता है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नेत्ति शर्मा। डॉक्टर नेत्ति शर्मा। मैं एक्चुअली सबको ये बोलना चाहता हूँ, ये डॉक्टर हैं एक यहाँ से, और ये इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली सर्विस देने आ रहे हैं। हम सबको भगवान ने कोई ना कोई प्रोफेशन दिया, कोई ना कोई सीट दी है। अगर ये घर से निकल के यहाँ तक थोड़ा टाइम निकाल के इनके लिए आ सकती हैं, आप घर पे बैठकर मदद नहीं कर सकते क्या? सोचने वाली बात है ना। एक तरह से होता है ना, मंदिर में जाते हैं, किसी भी आप धर्मस्थल पे जाते हो, भगवान का प्रसाद मिलता है, उसको आप बांट कर खाते हो क्योंकि भगवान का दिया हुआ है वो। तो सर जो चीज़, जो एंजॉय आज आप कर रहे हो ना, वो भगवान का दिया हुआ है। उसमें से एक 10वां हिस्सा आप ऐसे परिवारों के लिए निकाल सकते हो, और अगर आप ये भी नहीं करते हो तो लानतें हमारी और आपकी कमाइयों पर। आज के टाइम पे कोई किसी की मदद नहीं करता जी। मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप सोचते होंगे ना कि ये कहीं ना कहीं जाकर किसी की या तो गरीबी दिखाता है या मजबूरी दिखाता है, लिटरली मानो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे कोई एक ऐसा आप ऑप्शंस बता दो कि ये सब चीज़ें किए बिना आपको किसी का दर्द समझ में आ जाए, किसी की तकलीफ़ समझ में आ जाए, और आप सभी मिलकर अपने आप उसकी मदद कर दें। आज मैं जिस घर में बैठा हूँ सर, वो घर कभी किसी को खुद नौकरी दिया करता था, वो घर कभी औरों के घर चलाया करता था। लेकिन कहने में अजीब लगता है, आज समय ऐसा आ गया है कि इस घर को आपकी ज़रूरत है। मैं इस घर की कंडीशन बाद में बताऊंगा, पहले मैं इस घर का बैंक बैलेंस आपको बता देता हूँ। ये इस घर की स्टेटमेंट है। इनके बैंक अकाउंट में 33 रुपीज़ है,
और मैं भाई साहब के बैंक की बता देता हूँ। ये सर का बैलेंस है, मैं चाहता हूँ आप सब ध्यान से ज़रूर देखें। 3 रुपये इस बैंक अकाउंट में भी है, 3 रुपये 33 रुपये सर, 36 रुपये इस बैंक, इस घर की 36 रुपये इस घर की आज टोटल कैपिटल है इस घर का। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 36 रुपये में बृजमोहन जी अपनी पत्नी के लिए मेडिसिन्स लेकर आएँ, अपने घर के लिए राशन लेके आएँ। 8 साल का इनका बच्चा है, या उसके लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके पालन पोषण के लिए वो खर्चा उठाएं 36 रुपये में। इतनी प्रॉब्लम्स आई बृजमोहन जी के अपने परिवार के ऊपर। वाइफ उनकी 3 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी जा चुकी है और वो 3 साल से बिस्तर पर हैं। उन 3 सालों में बृजमोहन जी ने और उनके परिवार ने हर रंग देखा है दुनिया का। इनको डॉक्टर्स ने, पीजीआई ने ये दवाइयाँ लिख के दी थी कुछ इनको, और ये दवाइयाँ आज तक भी, ये एक बार लेके आए थे, उसके बाद दोबारा पूरी लेकर नहीं आ पाए। ये बोलते हैं इसमें से हम एक ही टेबलेट लेके आ पाते हैं। दवाइयों का कॉस्ट थी 5 से 6 हज़ार रुपये महीने का। ऊपर से यहाँ से इनको पीजीआई जाना है, एम्बुलेंस का कॉस्ट है सर 4 से 5 हज़ार रुपये लगता है आराम से। हम आज बैठे हैं पंजोआ कलां गाँव में, तहसील आम्बे, डिस्ट्रिक्ट ऊना है। और जो कंडीशन, पहले आप ट्रांसपोर्ट चलाते थे जी जी, है ना, ट्रक वगैरह, हाँ जी हाँ जी, और उसमें आपने कई लोगों को उसमें बहुत ड्राइव रखा। मदद की है जी, मदद करते थे सबकी जी, बिना पूछे जरूरतमंद की मदद करते थे जी। अब देख लीजिए हमारी भी कौन मदद करता कौन नहीं। अभी तो देखा जाए इंसानियत में अभी चलता पता, आज के टाइम पे कोई किसी की मदद नहीं करता जी। ऐसे ऐसे गांव वाले हैं जी। कंडीशन कैसी है घर की आपकी? कंडीशन आपके सामने है जी, बेटे का एडमिशन नहीं करवाया अभी तक। मैं एडमिशन करवाना क्लास में आगे। आपने अभी तक बेटे का एडमिशन नहीं मैं करवाया? अभी नहीं करवाया जी। क्यों? अजी उनका वहाँ फीस के पैसे लगते हैं, 2,5-3 हज़ार रुपये वहाँ खर्चा बैठेगा तभी बच्चे का एडमिशन होगा ना जी। जिसके घर में 36 रुपये बैंक बैलेंस हो सर, वो कहाँ से बेटे का एडमिशन करवा पाएगा? वो कहाँ से राशन लाएगा? वो कहाँ से बीवी की दवाइयाँ लाएगा? वो कहाँ से अपने आप को किसी तरीके से सक्षम समझेगा? बंदे की जेब में 5-10 रुपये हो ना, कम से कम उसको एक ये रहता है कि कोई मुश्किल आ जाए मेरी जेब में कुछ पैसा है। लेकिन जब जेब भी खाली हो, घर भी खाली हो, और ऊपर से मुश्किलों ने घर जकड़ के रखा हो, ताकतवर से ताकतवर बंदा हिम्मत तोड़ देता है। सकते हैं इन्होंने काफ़ी अपने लाइफ में उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जब बात आ जाए एक लाचारी की, चाहे वो पति हो चाहे वो पिता हो, वो दम तोड़ देता है। आज इस परिवार को ज़रूरत है कि रेगुलर इनकी जो वाइफ के वो मेडिसिन आ सकें। अच्छा, इनको सहारा योजना एक लगी थी, आपकी सहारा योजना का क्या हाल है? जी पहले 3-4 किस्तें आई थी जी, उसके बाद 1 साल नहीं जी आई जी। फिर मैंने सुना आपके ऊपर कुछ लोन भी है? कर्जा बहुत हो गया जी मेरे ऊपर। कितना कर्जा है? 4 लाख रुपये यहाँ सोसाइटी का कर्जा है जी, 2-2.5 लाख रुपये बैंकों का, 2-2.5 लाख रुपये रिश्तेदारों का देना जी। कैसे चुकाओगे? अब देखते हैं जी क्या करें। ज़मीन भी मेरे पास नहीं रही, कुछ ऐसी लग गई जी बीमारी के ऊपर, कुछ ऐसे भाई भी ले गए मेरे पास तो अभी जीरो। देखो क्या होता है जी। आप ट्रक चलाते थे, वो ट्रक कहाँ है? वो ट्रक जी बैंक वालों की 4-5 किस्तें टूट गई थी, उन्होंने पकड़ लिया जी। बैंक करप्ट हो गया जी। तो अभी क्या बना उसका? अभी उनके कब्जे में जी, वो पैसा मांग रहे हैं जी, 5 किस्त का 10 किस्त मांग रहे हैं जी, 3 लाख रुपए मांग रहे हैं जी। मेरे पास 3 रुपये नहीं जी, मैं उनको 3 लाख रुपए कहाँ से दूंगा जी। घर चलाने के लिए क्या करते हैं सर आप? अब क्या कर सकता हूँ जी, करने में तो आदमी कुछ भी कर लेता है। मैं इनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, अपनी मिसेज को, बच्चे को। 1 घंटा भी जाना पड़ता है कहीं को दवाई लेने के लिए, तो किसी न किसी को बिठा के जाना पड़ता है। जो हमारा अड़ोस पड़ोस है, कोई है 1-2 लेडीज़ जो हमारी मदद करते हैं। यहाँ 10 मिनट आधा घंटे इनके पास बैठ जाएंगे। इनको कभी करंट पड़ता है ऐसा ना, कभी इस टांग में पड़ेगा, कभी टांग में पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा, इनको कुछ उंगलियाँ हिलानी पड़ती तब ये ठीक होते हैं। हम क्या कर सकते हैं अभी? ऐसी कंडीशन, मैं ये सोचता हूँ ऐसी कंडीशन दुश्मन की भी ना है, क्योंकि बंदा लाचार हो जाता है, उसको ये समझ में नहीं आता है मैं कैसे कमाऊँ, कहाँ जाऊँ। और जब तक बंदा घर से बाहर नहीं निकलेगा सर, घर में चूल्हा नहीं जलता है। ये कंडीशन पंजोआ कलां के गांव के इस परिवार की है। मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप सब ज़रूर इस चीज़ को समझें। जिस तरीके से सहारा योजना 1 साल नहीं आई, मुझे कोई ये समझा दे, उस सिस्टम से मैं क्वेश्चन करता हूँ कि अगर इनके पास तो चलो हस्बैंड है इनके, ऐसे कई पेशेंट है इंटायर हिमाचल में पड़े हुए जिनको देखने वाला कोई नहीं है। आप उनकी किस्तें सर 1-1 साल के लिए रोक देते हो अपनी योजनाओं के चलते या इलेक्शंस के चलते। आप बता सकते हैं वो 1 साल तक बंदा क्या खाएगा छोड़ो उसकी। आपको पता है बेड पर पड़े एक पेशेंट का रोज़ का खर्चा होता है या तो उसके मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर, या फिर उसकी ड्रेसिंग्स के ऊपर, या और दवाइयों के ऊपर। वो कहाँ से उस चीज़ को कंप्लीट करेगा?
और इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। उनकी टांग में एक बेड सोर है सर, वो टांग का बेड सोर ठीक नहीं हो पा रहा है, उसको लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। और यहाँ तो फिर भी देखने वाला कोई ना कोई है कि चलो पट्टी कर दी। ऐसे कई पेशेंट हैं आपके पूरे हिमाचल में, इंटायर हिमाचल में पड़े हुए। आपने इंटायर हिमाचल में आज तक एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया, सेंटर नहीं बनाया जहाँ पे आप बेड सोर का इलाज उनको दे सकते हो, यहाँ पे आप स्पाइनल केयर पेशेंट्स को संभाल कर रख सकते हो, जहाँ पर आप उनको ये बता सकते हो कि नहीं भाई तू अभी जिंदा है। आप एक बार सर्वे करके देखिए सर इंटायर हिमाचल का, आपको ऐसे ऐसे पेशेंट मिलेंगे जो कहते हैं हमें आज कोई गोली ऐसी दे दो कि हम सुबह उठे ना, हम थक गए हैं लाचारी की ज़िंदगी जीते हुए। एक और बात मैं आपको बता दूं, चाहे आपने कोई योजना उस पेशेंट को दी हो या ना दी हो, लेकिन ये पक्की गारंटी है सर 5 साल के बाद आप वो जहन्नुम में भी होगा वहाँ वोट लेने पहुँच जाओगे आप। उस बेड पर लेटे बंदे ने सरकार बना दी, पर सरकार से उस बंदे के लिए एक ढंग का सेंटर नहीं बनाया। सोचने वाली बात है, क्या दे रहे हैं हम सोसाइटी को। मैं समझता हूँ कि ठीक है आपका बस नहीं चल रहा है, मेडिकल माफिया बहुत महंगा चला गया, ऊपर चला गया, उसको हम नहीं संभाल सकते, लेकिन योजनाओं पे तो आपका बस है, वेलफेयर पे तो आपका बस है, लोगों की केयर पे तो आपका बस है। जिम्मेदारी है सर, वो बिस्तर पर पड़ा एक पेशेंट आपकी जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उस पेशेंट को कोई तकलीफ़ ना हो, उस पेशेंट को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आती है तो उसके लिए हम बैठे हैं, ये चीज़ जिम्मेदारी बनती है सिस्टम की। खाली एक बंदा भीड़ में से निकल के आएगा, उससे ये चीज़ कामयाब नहीं हो पाएगी, सबको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और दिस इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिस्टम, दिस इज़ ऑल्सो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है। आज वो बहन बिस्तर पर है, भगवान ना करे हमारे या आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो, आपके पास क्या ऑप्शंस है सर, आपको कौन देखेगा? आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना आपके परिवार में से माता पिता देख लेंगे। माता पिता भी एक वक्त तक रहते हैं, पति भी, चलो जो भी है, लेकिन उस वक्त के बाद आपका क्या होगा? बिस्तर पर सड़ रहे हैं ऐसे लोग, गल रहे हैं ऐसे लोग। अगर मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा दूं मेरा चैनल बैन हो जाएगा, ऐसे ऐसे गलते हुए लोग देखे हैं मैंने। उस बहन को क्या हुआ? करंट पड़ जाता है ऐसे बार बार। उस बहन को, इस परिवार को सिर्फ आपकी ज़रूरत है। दर्द होता है क्या? एक करंट पड़ता है ना कभी कभी। हटया, इसीलिए तो कहीं जा नहीं सकते हो जी, इनको छोड़ के 1 घंटे के लिए जाना पड़ता है, आधे घंटे के लिए दवाई लेने के लिए, तब है जी। सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, आप देख रहे हो एक परिवार किस लेवल की यातनाएं झेल रहा है। और ये सब अगर हम सब मिलकर चाहें ना सर, बड़ी आराम से इनकी तकलीफ़ें हम कम कर सकते हैं। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे परिवारों के लिए भगवान ने जो बरकत आपको दी है ना, आप सुबह दिन में आप रोज़ अपने ऊपर कम से कम 1000 रुपये खर्चते होंगे, 100 रुपये खर्चते होंगे, शाम को आप 500 रुपये की, 1000 रुपये की 2 बोतल खोल के बैठ जाते हो। मैं मना नहीं करता आपको, वो आपकी मेहनत का पैसा, मैं हमेशा हर वीडियो में बात बोलता हूँ, लेकिन आप खुद समझो कि वो बरकत आपको भगवान की वजह से मिली है, जिससे आप अपना एंजॉय कर रहे हो। एक तरह से होता है ना, मंदिर में जाते हैं, किसी भी आप धर्मस्थल पे जाते हो, भगवान का प्रसाद मिलता है, उसको आप बांट कर खाते हो, क्योंकि भगवान का दिया हुआ है वो। तो सर जो चीज़, जो एंजॉय आज आप कर रहे हो ना, वो भगवान का दिया हुआ है, उसमें से एक 10वां हिस्सा आप ऐसे परिवारों के लिए निकाल सकते हो। और अगर आप ये भी नहीं करते हो तो लानतें हमारी और आपकी कमाइयों पर। वक्त कभी भी सर आपकी वसीयत, आपका रुतबा, आपकी जायदाद देखकर नहीं आता। जब बुरा वक्त आता है ना, वो राजा को भी रंक बना देता है। भी किसी समय में बृजमोहन जी ने काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया, काफ़ी लोगों के घर चलाए, काफ़ी लोगों को राशन बांटा, काफ़ी लोगों को देखभाल की। आज उनका घर इस कंडीशन पे है कि उनके घर में खाने के लिए दाना नहीं है और अकाउंट में 36 रुपये हैं सर। आप सोच सकते हैं कि भगवान अगर, थोड़ा सा रिलेट करके देखिए, भगवान ना करे ये कंडीशन हमारे आपके घर पे हो, मर जाओगे आप। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अकाउंट डिटेल और फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, इस परिवार के हैं, आप ज़रूर कॉल कीजिए, ज़रूर वेरीफाई कीजिए, और जितना हो सकता है, जितनी आपसे इच्छा हो सकती है, जितनी आपकी जेब अलाउ करती है। मैं नहीं कहता हूँ आप लाखों करोड़ों हज़ारों दो, मुझे नहीं पता, क्योंकि देवभूमि के साथ रेडी फड़ी वाले भाई बहन भी जुड़े हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भी जुड़े हैं, और कुछ अच्छे ऐसे भी जुड़े हैं जिनको भगवान ने अच्छी कुर्सी पे बैठाया है। आपकी जेब जितना अलाउ करती है आप उतना दें, लेकिन दें ज़रूर। ये मत सोचो यार मेरे 10 रुपये से क्या होगा, मेरे 1 रुपये से क्या होगा। 1 रुपये के बिना सर शगुन भी पूरा नहीं होता है, और यहाँ तो फिर भी आपकी थोड़ी सी ज़रूरत है। प्लीज़, इस परिवार को बहुत ज़रूरत है। इस परिवार ने पीजीआई जाना ही बंद कर दिया है, दिखाना ही बंद कर दिया है। उस बहन की आप कंडीशन देख रहे हो, आपके घर में माताएं होंगी, आपके घर में बहनें होंगी, कभी उनसे जोड़कर देखना कि ये भी आपकी बहन है।
बाकी मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ यार, समझ लो अपने आप, पर इस परिवार के लिए सामने ज़रूर आओ। इस परिवार को आज आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सभी अपनी अपनी सेवाएं ज़रूर दें। और एक बात हमेशा याद रखो, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।